लास्ट वीडियो में हमने एसिड्स खत्म कर दिए हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं बेस। बेस कौन सी सब्सटेंस होते हैं विच आर जस्ट अपोजिट टू एसिड। अब इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे? substances or chemicals which when dissolved in water provide OH negative ion। वो substances जब वाटर में डिसॉल्व होके OH नेगेटिव आयन देते हैं उनको हम बेस बोलते हैं। बेस टेस्ट में बिटर होते हैं और ये रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। क्या क्या बेस की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे बेटा? Bases are the compound which when dissolved in water provide OH negative ion। They are bitter in taste and turn red litmus blue। अब बेसिस की प्रॉपर्टी एसिड की प्रॉपर्टी से जस्ट अपोजिट होती है। हम बेस किसको बोलते हैं बेटा? ऑल मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर नोन एज बेस। जैसे NaOH, KOH, CaOH twice, AlOH thrice, all are bases। अब ये सब मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं विच आर बेसिस। बट वन हाइड्रोक्साइड विच इज नॉन मेटेलिक, इसमें दोनों चीज नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, बट दिस हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो बेस। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज बेस। तो जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो सब क्या है? बेसिस हैं। अब ये जो इनको हम बेस बोलते हैं। अब आगे की बात करते हैं। जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं all are basic in nature। What is the difference between base and basic? Bases contain hydroxide group all in their formula। bases में हमेशा हाइड्रोक्साइड ग्रुप उनके फॉर्मूले में प्रेजेंट होता है which is ionizable। but in basic substances hydroxide ions are not present, but when we dissolve in them in water, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, when dissolve in water it form calcium hydroxide। क्या हुआ? बेसिक सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंसेस है जिनको हम जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या करते हैं? हाइड्रोक्साइड ग्रुप को गेन कर लेते हैं और ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप आयनाइजेबल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दे आर बेसिक। तो all metal oxide and metal carbonate when dissolved in water they form hydroxide। all metal oxides and metal carbonates are basic in nature। अब ध्यान रखो बेटा, तुम्हारी एस चांद की बुक में लिखा है मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोक्साइड्स ऑल आर बेसिस। हम क्या बोलेंगे? मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस एंड मेटल ऑक्साइड एंड मेटल कार्बोनेट्स आर बेसिक इन नेचर। डिफरेंस समझ में आया बेटा? कि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं और मेटल ऑक्साइड एंड मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। अब ये पढ़ाने के पहले तुमको मैं एक चीज पढ़ाना चाह रही हूँ जो कि एसिड के पोर्शन में अपनी छूट गई है। पहले अपन उसकी बात करें। बेस तुमको हमने डेफिनेशन बता दी है, अब हम पढ़ रहे हैं एसिड का वो पोर्शन जो छूट गया है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। कुछ एसिड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, अपन ने पढ़ा था ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड।
and all organic acids are weak acid. तो strong acid और weak acid को हम कैसे distinguish करते हैं, उनको कैसे define करते हैं, समझ लो ये चीज. Strong acids are the acids which completely ionize in water and provide large number of hydrogen positive ion. जैसे हम बात करें HCl की, ये क्या होगा, सपोज यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल ऑफ HCl है, तो ये 90 से लेके 100 तक H प्लस आयन देगा और उतने ही क्या देगा, Cl निगेटिव आयन देगा. तो नियरली कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है और लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन दे रहा है. उस एसिड को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड. अब स्ट्रॉन्ग एसिड और कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड लार्ज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होते हैं. दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू लार्ज एक्सटेंट. अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड की, कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो फास्ट रिएक्शन शो करता है. जो भी रिएक्शन होगी, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, ये सब रिएक्शन क्या होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं. और जहाँ गैस इवॉल्व होनी है वो बहुत लार्ज अमाउंट में गैस इवॉल्व होती है. तो क्या प्रॉपर्टीज हो गई बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड की, दे कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर एंड प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन. They are good electrolyte because number of ions are large, therefore they conduct large amount of electricity and they show fast reaction. अब अपन weak acid की बात करें. weak acid में अपन कंसीडर करते हैं एसिटिक एसिड को. all organic acids are weak acid. एक हमने और बताया था मिनरल एसिड में मेटल कार्बोनिक एसिड, it is weak acid. It is when dissolved in water, it form small amount of H plus ion. क्या हो रहा है, ये साइन हमने क्या बनाया है, इसके बेस पर हमको पता चलता है ये इसमें ब्रेक होता है और ये आपस में रिएक्शन करके ये फॉर्म कर लेते हैं. अब यहाँ पर सपोज 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड है, तो हो सकता है H प्लस आयन का नंबर 40 to 50 ही हो, मतलब ये टोटल पूरा का पूरा डिसोशिएट नहीं हुआ. तो हम बोलते हैं वीक एसिड्स आर पार्शियली डिसोशिएट इन वाटर एंड प्रोवाइड लेस नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन. And because they provide less number of H positive ion, they are weak electrolyte. They show reaction to small extent. मतलब वहाँ पर अगर गैस इवॉल्व होनी है तो कम अमाउंट में गैस इवॉल्व होगी और इस तरह से इनके रिएक्शन कैसे होते हैं, स्लो रिएक्शंस होते हैं. तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में ये 3 डिफरेंसेस भी हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को हम इस वे में डिफाइन भी कर सकते हैं. तो ये हमारा जो पोर्शन हमने छोड़ दिया था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का वो हमने कंप्लीट किया है. अभी हमारे पास एक पार्ट बचा हुआ है कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.